हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, बने रहें हमारे साथ क्योंकि आज एक बहुत ही बड़े टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज के टॉपिक का नाम है लो ब्लड शुगर। जी हाँ, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। इसका मतलब होता है शरीर में ग्लूकोज का ब्लड में कम हो जाना। जी हाँ दोस्तों, ब्लड में ग्लूकोज परसेंटेज का कम होना, ग्लूकोज की मात्रा का कम हो जाना, ग्लूकोज लेवल का कम हो जाना, इसको हाइपोग्लाइसीमिया या लो ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं। तो आइए बात करते हैं क्या क्या कारण होते हैं इसके, कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं, क्या सावधानी बरतनी चाहिए और कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जिनके माध्यम से हम लो ब्लड शुगर की समस्या से निजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले मैंने डिफिनीशन तो आपको बताया ही। अब आइए बताते हैं कि क्या क्या कारण होते हैं लो ब्लड शुगर के। तो अगर जो कोई लोग जो है अल्कोहल इंजेक्शन कर रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, और खाली पेट, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एक होम्योपैथिक में फिजिशियन हूँ तो इसलिए टोटल बातें ऑन द बेसिस ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल साइंस के आधार पे कर रहा हूँ और उन्हीं मेडिसिन का मैं आपसे जिक्र करूँगा। तो अगर जो कोई अल्कोहल इंजेक्शन कर रहा है, बहुत ज़्यादा खाली पेट दारू पिया और सुबह से लेकर के रात तक वो दारू पीते, या यूँ कह ले कि उनके इलाके में उनसे बड़ा कोई दारूबाज नहीं है, तो श्योर एंड श्योर उनको जो है हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। अगर जो किसी पेशेंट में कोई सेप्टिक डिजीज है, कोई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेप्टिसीमिया हो रहा है, तो उनको भी लो ब्लड शुगर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर जो आपको कोई लीवर डिजीज है तो भी लो ब्लड शुगर हो सकता है। इसके अलावा खासकर वो मरीज विशेष ध्यान दें जो कि छोटी छोटी बातों पे हड़बड़ा जाते हैं, बिल्कुल एकदम से बिल्कुल डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। तो ऐसी समस्याएं जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। जो बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं, कोई न्यूज़ सुनते ही उनको जो है पॉटी सी आ जाती है, बाथरूम हो जाता है, तो उनको विशेष ध्यान देना चाहिए कि वो अपने खान पीन का रहन सहन का विशेष ध्यान रखें। कहीं ना कहीं वो स्टारवेशन के शिकार जरूर होंगे, भूखमरी के शिकार जरूर हैं। सही समय पे नाश्ता चाय पानी उनका नहीं होता है और ये दिक्कत जो अभी हड़बड़ाहट की है आगे चल करके लो ब्लड शुगर की समस्या उनके लिए खड़ी कर सकती है। तो किसी भी न्यूज़ को सुने तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल पेशेंस के साथ सुने और बहुत ज़्यादा दिमाग जोर ना दें उसके ऊपर कि अचानक कोई घटना घटी आप बिल्कुल से परेशान हो गए। यह एक हैबिट में आपकी आ जाएगी कि बहुत ज़्यादा परेशान रहने की आदत सी पड़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग और जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के वजह से भी लो ब्लड शुगर देखने को मिलता है। ये केस टेकिंग हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा देखने में आम होती है। अगर जो आप स्टारवेशन के शिकार हैं, बहुत ज़्यादा आप जो है व्रत त्यौहार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फास्टिंग कर रहे हैं, तो भी आपके लिए दिक्कत हो सकता है, क्योंकि यह लो ब्लड शुगर होना अच्छी बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बहुत जगह पे आपको देखने को मिलेगा लिखा हुआ है कि यह कोई डिजीज नहीं है, एक प्रकार की इमरजेंसी है। लेकिन इमरजेंसी वर्ड ही अपने आप में यह बताता है कि आपको सचेत हो जाना चाहिए। अब आपको अलर्ट होना चाहिए, आपको जागरूक हो जाना चाहिए अपने जो है स्वास्थ्य के प्रति। तो आप ज़्यादा स्टारवेशन ना करें, व्रत त्यौहार ना करें अगर जो आपको लो ब्लड शुगर की जो है समस्या है। अब आइए कैसे समझेंगे कि लो ब्लड शुगर आपको हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको धुंधला दिखाई देने लगेगा। अगर जो आपको ड्रोविजनेस हो रहा है, ड्राउजीनेस हो रहा है, डिजीनेस हो रहा है, तो धुंधलापन दिखाई देने लगता है। आपका जो है दिमाग सही से नहीं काम कर रहा है, सोचने की क्षमता क्षीण हो रही है, ट्रिमर थरथराहट हो रहा है, पैर रख रहे हैं तो खड़े नहीं हो पा रहे, लड़खड़ा के गिर जा रहे हैं, जुबान आपकी लड़खड़ा रही है, आप बात नहीं सही से कर पा रहे हैं या कन्वर्सेशन प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी तमाम दिक्कतें आ रही हैं। बहुत ज़्यादा आपको प्यास लग रहा है,
सीने पे धड़धड़ाहट महसूस हो रहा है, पैल्पिटेशन हो रहा है, पसीना पसीना बॉडी हो रहा है और आपको चक्कर आ रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है, दिमाग मूर्छित पड़ रहा है, शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस हो रही, लग रहा है आप गिर जाएंगे, तो दीज आर मोस्टली चीफ एंड साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। तो आपको यहीं पे अलर्ट होना चाहिए और तुरंत कहीं जा कर के अपना ब्लड शुगर चेक करवाएं और देखें कि ब्लड शुगर लेवल कितना आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर जो आपका 80 तक का जो है शुगर खाली पेट आ रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर जो आपका 40, 45, 55 या 55 आ रहा है तो आप तुरंत जो है इस चीज़ को सीरियसली लें और फास्ट एंड फास्ट, जी हाँ दोस्तों, फास्ट एंड फास्ट आप तुरंत जो है किसी अस्पताल का शरण लेने की कोशिश करिए। और अगर जो आप कॉन्शियस स्टेज में हैं, बेहोश नहीं हुए हैं, तो आपको ये चीज़ें करने से आप इस इमरजेंसी से आसानी से निकल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही कहना चाहूँगा कि मुसीबत और समस्याएं देने वाला तो दे चुका है, उस कंडीशन में आपको अपना पैसेंस नहीं खोना है, धैर्य नहीं खोना है और यकीन माने आसानी से आप इससे निजात पा जाएंगे और आप जो है अपने शरीर को, अपने आप को बचा ले जाएंगे। तो अगर जो आप कॉन्शियस हैं तो तुरंत कोई जो है ऑरेंज जूस ले लीजिए, नारियल पानी ले लीजिए, ऐसी कोई भी मीठा ड्रिंक लीजिए जिसमें चीनी की मात्रा हो। आप टॉफ़ी ले लीजिए, आप 2 चम्मच 3 चम्मच जो है चीनी मिला करके पानी पीजिए। यदि आपको आराम मिल गया तो ठीक है, 20 मिनट बाद नहीं आराम मिलता फिर से रिपीट करिए, सही हो जाएगा। अब आइए जो है, अगर जो कोई बात आती है इमरजेंसी की, तो मैं सबसे पहले प्राथमिकता देता हूं कि अगर जो कोई इमरजेंसी आ रही है, मरीज बेहोश हो गया है, तो बहुत सारे घर में नात रिश्तेदार या हित मित्र होते हैं, जानकार वो ज़्यादा होते हैं, वो चम्मच मुंह में घुसेड़ करके और 2 चम्मच से मुंह को खोल करके चीनी ठूंस देते हैं, टॉफ़ी ठूंस देते हैं, और जिसका गलत रिस्पॉन्स ये आता है कि वह ग्रास नलिका में भोजन ना जा करके फेफड़े में पहुंचती है, जिससे इंसान कोलैप्स हो जाता है और डेथ कर जाता है। तो इसलिए ऐसा कुछ ना करें, मरीज को तुरंत किसी एलोपैथिक हॉस्पिटल में लेके जाए। जी हाँ दोस्तों, तुरंत, क्योंकि उनके पास में बहुत सारे संसाधन हैं और तुरंत वह जो है इस समस्या से 20-25 मिनट में निजात दे देंगे। और चूँकि होम्योपैथिक फिजिशियन BHMS होने के पहले मैं चूँकि एक फिजियोथेरेपिस्ट था और एलोपैथिक फार्मेसी भी पढ़ा हूँ, तो कुछ दवाइयाँ आती हैं जो इंजेक्शन आते हैं, ग्लूकागॉन के नाम से आती हैं। ये बहुत ही कारगर है, लोगों को अपने साथ भी रखना चाहिए और किसी डॉक्टर के परामर्श के अनुसार कैसे लेना है उनसे पूछ करके आप जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ज़रूर अगर जो आपको लो ब्लड शुगर की समस्या है तो ये इंस्ट्रूमेंट, ये दवाइयाँ आपके पास होनी चाहिए। इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब क्या हुआ कि ग्लूकोमीटर आपके पास होना चाहिए, आप रोज़ चेक करते रहिए, जैसे महसूस हो तुरंत चेक करिए। और अगर जो ऐसी दिक्कत हो रही तुरंत जो है आप मीठा खाइए, जूस पीजिए, खाना खाइए, जो कुछ भी मिले खा जाइए पहले। और अगर जो इमरजेंसी पड़ती तो इंजेक्शन आपका काम देगा, साथ देगा। अब आइए बात करते हैं कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि लो ब्लड शुगर में बहुत ही कारगर हैं। तो आपसे करबद्ध निवेदन है, इन दवाइयों का प्रयोग किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श के अनुसार करें। जी हाँ दोस्तों, अगर जो आपको चक्कर आ रहा है, गिरने वाले हैं, थरथराहट आ रही है, ट्रिमर हो रहा है, तो जेलसीमियम इज़ द बेस्ट मेडिसिन। बहुत अच्छी दवा है जेलसीमियम। आपका मुंह सूख रहा है, गला सूख रहा है, सीना धड़धड़ा रहा है, ऐसे कंडीशन में ब्राइनिया इज़ द बेस्ट मेडिसिन। अगर जो आपको लग रहा है कि चक्कर खा के गिर जाएंगे, धूप में निकलते ही आपकी हालत ख़राब होने लगती है, क्रोनिक हेडेक होने लगता है, हथौड़ा जैसा सर में चलना लगता है, नाइट्रोम्यूर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। अगर जो आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती महसूस हो रही है कि चल नहीं पाएंगे, लेटे रहें, 1 घंटा बाद चले जाएंगे, थोड़ी देर बात कर लेंगे, ऐसे पेशेंट के लिए जो है लाइकोपोडियम इज़ द बेस्ट मेडिसिन। अगर जो आपको कोई मानसिक थकान मिल रहा है, जिसके वजह से आपको अनिद्रा की समस्या हो रही है और जो है लो ब्लड शुगर देखने को मिल रहा है, तो नक्स भूमिका इज़ द बेस्ट मेडिसिन। जी हाँ दोस्तों, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, एक चीज़ याद रखिए,
समस्याएं देने वाला सिर्फ हमें समस्याएं दे देता है। कुछ लोग भगवान की दुहाई देते हैं और कुछ लोग परहेज करते हैं, उससे समस्या से जूझने का नाम ना ले करके बल्कि उबरने के लिए काम करते हैं और वह सफल हैं। बहुत सारे जो है लोग डायबिटिक हैं और हिंदुस्तान में लंबी पारी खेलते अपने जीवन के साथ में 80 साल 85 साल तक बिल्कुल कंट्रोल रहता है उनका शुगर और कोई दिक्कत नहीं होती है। और कुछ लोग जो है कहते हैं किस्मत के भरोसे आज पी लेंगे, कल नहीं पिएंगे, परसों से दारू छोड़ देंगे, अगले दिन से गांजा छोड़ देंगे और उनका रिकॉर्ड बना हुआ है कि मोहल्ले में, गांव में, इलाके में सबसे ज़बरदस्त शराबी हो गए हैं। तो आज अगर जो शराबी में नाम आ रहा है तो कल बीमारी में भी नाम आएगा। शरीर आपका है तो सोचना भी आपको पड़ेगा। स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ वातावरण की बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपके हित मित्र भी अच्छे होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कहीं कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें, माफ़ करें। अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलूँगा नई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। अगर जो आप हमारे नए व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। अपनी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछें। देर हो सकता है लेकिन जवाब जरूर आएगा। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। नमस्कार।